दोस्तों नमस्कार। चावल की निर्यात कीमतों में कमी आ रही है और भारतीय चावल अब सस्ता हो गया है। दोस्तों जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आज 8 मार्च सन 2023 देश के विभिन्न हिस्सों में आज होली का सेलिब्रेशन हो रहा है और कुछ हिस्सों में 7 मार्च यानी कल होली का सेलिब्रेशन यानी बहुत हर्षोल्लास से होली मनाई जा रही है। लेकिन अधिकांश राष्ट्र आज 8 मार्च को होली सेलिब्रेट कर रहा है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारतीय चावल के ऊपर हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। गौरतलब है कि हमने सबसे पहले आपको आज से 4 महीने पहले चावल की तेज़ी की बात कही थी, शानदार तेज़ी दर्ज हुई। अब उसके बाद हमने गिरावट की बात की थी, वो भी सत्य साबित होती जा रही है। दोस्तों आगे आने वाले 1.5 से 2 महीने में चावल यानी राइस के अंदर क्या उतार चढ़ाव हो सकता है, उसकी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। पिछले सप्ताह एशियाई कारोबार में भारतीय चावल की एक्सपोर्ट कीमतों में काफ़ी कमी आई है। कारोबारी और विश्लेषकों से बात करने पर पता लगा है कि अफ्रीका की मांग सुस्त पड़ने से ये मंदी देखने को मिल रही है। दूसरी ओर घरेलू बाजारों में भी चावल की ऊंची कीमतों से निपटने के लिए जमाखोरों पर भी कार्रवाई हो सकती है। आलोच्य सप्ताह यानी पिछले सप्ताह भारत का चावल 5% टुकड़ा जो पार बॉइल्ड चावल वो मंदा हो गया है और ये 390 से $395 प्रति टन रह गया है। एक सप्ताह पूर्व इसके भाव $404 के आसपास थे, यानी 397 से $404 से घटकर अब ये 390 से $395 रह गया है। गौरतलब है कि पिछले 2 वर्षों के उच्चतम स्तर पर चावल ने ट्रेड किया है। हमने व्यापारियों से बात किया तो रुपये का डेप्रिसिएशन होने की वजह से भी कीमतों पर असर हुआ है और उन्होंने ये भी कहा है कि कीमत में हाल में आई तेज़ी के बाद अफ्रीका देशों की खरीदी सुस्त पड़ गई है। दोस्तों कुछ सूत्रों से यह भी पता लगा है कि भारत का टुकड़ा चावल के निर्यात पर लगाई गई रोक और सफ़ेद चावल के निर्यात पर लगाए गए 20% टैक्स को हटाने की अभी कोई योजना नहीं है। इसका प्रमुख कारण ये भी बताया जा रहा है कि इसकी वजह से घरेलू कीमतों पर असर हो सकता है। उधर बांग्लादेश में फसल अच्छी आने से स्टॉक भी अच्छा होने के बाद चावल की कीमतें ऊंची स्तर पर बनी हुई है और बांग्लादेश के अंदर काफ़ी जमाखोरी चावल की जा रही है। इसका भी असर भी पड़ रहा है। दोस्तों थाईलैंड का 5% टुकड़ा चावल की कीमत $450 से $460 प्रति टन पे चल रही है। उसको देखते हुए भारतीय चावल के दाम अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कम हैं। पिछले सप्ताह $460 प्रति टन की कीमतों की तुलना में नवीनतम कीमत थोड़ी नीचे है। दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण है क्योंकि वियतनाम का 5 टुकड़ा चावल की कीमत $440 से $445 प्रति टन बताया जा रहा है और थाईलैंड का जैसे हमने आपको अभी बताया $450 से $460 है और भारतीय चावल की कीमत अभी भी उनसे काफ़ी कम है। दोस्तों एक सप्ताह पूर्व यदि हम वियतनाम की बात करें तो वहाँ पे $457 था, जो घटकर $440 से $445 हुआ है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी चावल के भावों में गिरावट दर्ज हुई है। साथ साथ नई फसल की आपूर्ति बढ़ने से और अपने ये अच्छी फसल होने से अंतर्राष्ट्रीय भावों के अंदर भी कुछ परिवर्तन आने की उम्मीद बताई जा रही है। तो दोस्तों चावल के ऊपर लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं जो कि सही साबित हो रहे हैं। आने वाले समय के अंदर चीनी चावल, गेहूं, सरसों, दलहन में चना, तुअर, उड़द और ऑयल सीड्स के अंदर सरसों, सोयाबीन, पाम ऑयल, इन सभी की विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। याद कीजिए दोस्तों, हमने जीरे पर आपको सटीक विश्लेषण दिया था। जब उच्चतम स्तर पर जीरा पहुंचा था, हमने कहा था जीरे में अब होगा सांप सीढ़ी का खेल। बुरी तरह से जीरा पिटाई खाया। हरी इलायची यानी छोटी इलायची के ऊपर भी हमने सही समय पर आपको खरीदारी की सलाह दी थी। शानदार तेजी हरी इलायची ने दिखाई। याद कीजिए लाल मिर्च के ऊपर भी हमने समय से आपको इसकी गिरावट की बात की थी और लाल मिर्च ने 35% की गिरावट दर्ज हुई और उसके बाद फिर उसमें बाउंस बैक दिखाया और
आपको बाउंस बैक यानी लाल मिर्च की मंदी और साथ साथ में कब होगी तेज़ी, उसका भी सटीक विश्लेषण हमने आपको दिया था। ग्वार सीड जो कि बहुत महत्वपूर्ण फसल किसानों और व्यापारियों की मानी जाती है, उसके ऊपर भी हमने आपको बिल्कुल सटीक रूप से कहा था। जब वो 6,500 रुपये प्रति क्विंटल का भाव चल रहा था, तब बाज़ार में 7,000 और 7,200 की बात लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ कर रहे थे। उस वक्त हमने बिल्कुल पुरजोर शब्दों में कहा था कि हम इस बात से सहमत नहीं हैं। दोस्तों, उसके बाद देखिए 6500 रुपये से गिरकर गवार सीड 5500 रुपये उससे नीचे भी दिखाई दिया। तो दोस्तों, आप विशेष रिपोर्ट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।